नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मीरा भाईंदर में मराठी स्वाभिमान को लेकर हुआ विवाद अब महाराष्ट्र की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर और भीतर फडणवीस सरकार पर सीधे हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र में मार्च नहीं निकल सकता तो फिर कहां निकले। संजय राउत ने कहा कि मीरा भाईंदर में सांकेतिक मार्च की अनुमति अचानक क्यों रद्द की गई। शिवसेना, मनसे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देर रात गिरफ्तार करना किस दबाव में हुआ। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मोरारजी देसाई की आत्मा फडणवीस में घुस गई है। संजय राउत ने केंद्र सरकार और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि दुबे ने महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए अपशब्द कहे, लेकिन बीजेपी नेताओं ने एक शब्द की निंदा तक नहीं की। राउत बोले, शिवसेना को गाली देने वाले दुबे को शिवसैनिकों ने पकड़ लिया है। अब फडणवीस को बताना चाहिए कि वो किससे दबाव में है। राउत ने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र आत्मनिर्भर राज्य है जिससे पूरे देश का पेट भरा है। कोरोना के समय जब गंगा में लाशें बह रही थी तब महाराष्ट्र सबको खाना खिला रहा था। राउत ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को डुप्लीकेट शिवसेना कहते हुए उन्हें भी आड़े हाथों लिया और कहा कि आधी दाढ़ी वालों को जनता अब पूरे महाराष्ट्र में घुमाएगी। अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि मराठी स्वाभिमान के लिए जो भी खड़ा होगा वो बाला साहेब की परंपरा को निभाएगा, चाहे सामने दुबे हो या फिर दिल्ली की सरकार। बात ऐसी है, ये दलाल है, निशिकांत दुबे दलाल है। आप पूछिए सुप्रिया सुळे को, ये एक दलाल है, ये दलाली करता है उद्योगपतियों की। ये कमीशन खोर है, मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए, ये उद्योगपतियों से फिरौती वसूलते हैं सब। उसकी डिग्री फेक है। ये जो सांसद महुआ मोहित्रा है ना, आप उसकी इंटरव्यू लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री, फेक डिग्री जो संसद में पेश करता है, वो हमें देश के बारे में, प्रांत के बारे में बोलता है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में सालों साल से हमारे हिंदी भाई रहते हैं। हमारा उनका अच्छा रिश्ता है, अच्छा डायलॉग है। हम राजनीति नहीं करते, ये सबसे पहली बात है। जरूर हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ भी थे। अब अगर आज पॉलिटिकली नहीं है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए। ये राजनीति करना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है। ये बोगस डिग्री, जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में? ये कैसी बातें हो रही है? यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं।